बड़ी लंबी लड़ाई और बहुत सारे प्रयत्नों के बाद लोगों को मताधिकार का अवसर मिला था। यह अधिकार सामान्य अधिकार नहीं है और इसी एक एक वोट से सरकारें बनती हैं और देश का संचालन होता है। तो बीएचयू का जो इतिहास है और जो अखबारों में खबरें आती हैं वो बड़ी हास्यास्पद होती हैं। बीएचयू के लोग ज्ञान देते हैं, बताते हैं, वोट का महत्व बताते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सारे नियम कानून बताते हैं, लेकिन स्वयं वोट डालने नहीं जाते। यह एक बहुत इसका नकारात्मक पक्ष है। तो यहाँ अगर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और मताधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ सिद्धांत की बातें न करें, सिर्फ सिद्धांतों की चर्चा न करें, अधिकारों की चर्चा न करें, व्यवहार में उन चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है। बाद में 5 साल सोचना किसी को और कुछ बहुत सारी इधर उधर की बातें करना और कमियाँ निकालना, ये ठीक है, वो भी हमारा अधिकार है। लेकिन अभी हमारे पास तुरंत एक अवसर है कि हम अपने अनुकूल चयन कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है कि जो योग्य हो, हमारे विचारों के अनुकूल हो, देश हित में हो, जनता के हित में हो, जिससे भारत का लोकतंत्र, यहाँ का संविधान ज़्यादा मजबूत हो, सुरक्षित हो, उसके पक्ष में वोट करना चाहिए। यहाँ क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ किसी को समझाने की जरूरत नहीं है और आदमी समझा सकता है। मैं समझता हूँ उनको क्या करना है। इसलिए ये ऐसे लोग नहीं है कि जिनको कोई प्रेरित करे। ये प्रेरित सिर्फ इतने इस बात के लिए करना है कि हम अपने जो सुखद संसाधन है, जो घर में एसी में बैठे हुए लोग हैं, थोड़ी सी धूप सहें। देश 5 साल तक कुछ सहे, इससे अच्छा है कि थोड़ी सी धूप सहे। वही घंटा 2 घंटा अगर लाइन में भी लगना पड़े तो घर से निकलें और वोट डालें और उसके बाद फिर अपने मनोनुकूल चयन पर प्रसन्नता जाहिर करें और एक सुखद भविष्य की कल्पना करें और उसको जो सपना है उसको साकार करने की कोशिश करें। तो आज बहुत सारी बात नहीं करनी है, बस इतना ही कि भीतर से स्वयं को जगाना है और हमारे आसपास जो हमारे संपर्क के लोग हैं उनको प्रेरित करना है कि यह जो अधिकार मिला है, इस अधिकार का प्रयोग भी करना है, तो वोट डालें। साहब ने कहा 5 साल सरकार को कोसने की बजाय आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, घर से निकलिए। बीएचयू में मैं देखता हूँ कि हमेशा ये खबर आती है समाचार पत्रों में कि भाई बहुत वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। मैं 19 साल से हूँ, मैंने लोगों को समझाया कि देखिए वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होता है, इसके साथ 2-3 तरह की समस्या है। जो स्टूडेंट 5 साल पहले वोटर हुआ वो कहीं चला गया, उसका नाम अभी भी वोटिंग लिस्ट में दर्ज है। और शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो गए, कुछ लोग जो है स्थानांतरित हो गए, कुछ लोग ने बाहर घर बनवा लिया। तो जब हम टोटल देखते हैं तो बीएचयू परसेंटेज कम दिखता है। इसका मतलब ये नहीं, और नए बच्चे जो होते हैं वोटर होते नहीं हैं। जो इस साल आए होंगे 2023-24 में वोटर नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हर साल चुनाव के बाद खबरों में ये छपता है कि भाई बीएचयू में बहुत वोटिंग परसेंटेज कम रही। उसके बावजूद भी हम लोगों का परम ये कर्तव्य है जागरूक होने के नाते कि हम लोगों को समझाएं, जागरूक करें, आलस न करें, पोलिंग बूथ तक जाएं और अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट दें। कि हम लोगों को वोट के लिए, मतदाता जागरूकता के लिए आगे आना चाहिए। मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस अवसर पर इतना ही कि हम मतदान में भाग लें, मतदान में भाग लेना चाहिए और मतदान के लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। मुझे लगता है यह संकल्प है, बड़ा संकल्प है, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक लोग घरों से निकले, अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लें। यही इस अवसर की हमारी उपलब्धि। नागरिकता संबंधी बोध भी होना बहुत आवश्यक है और नागरिकता संबंधी बोध का सबसे सबल प्रमाण है अपने मतदान का उपयोग करना। मतदान दिवस पर जो अवकाश मिलता है वो राष्ट्रीय पर्व है और उस राष्ट्रीय पर्व पर अवकाश पर हम घर में बैठ कर के केवल समय न बिताएं, थोड़ी देर बाहर निकलें और एक अच्छे नागरिकता का बोध लेते हुए अपने इस अधिकार का उपयोग करें और सरकार को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें। आइए सभी लोकतंत्र के इस महापर्व को साथ मिलकर मनाएं और बीएचयू का जो वोटिंग प्रतिशत है उसको इस बार अभूतपूर्व ऐसा हो कि सारे पिछले
रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएं और सबसे ज़्यादा मतदान इस बार हो, ऐसा हम सब प्रयास करें तो ज़रूर मुमकिन है कि ऐसा होगा। तो लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी मिलकर अपने घरों से निकलें और मतदान करें। धन्यवाद।